हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको टॉपिक देख के ही समझ में आ गया होगा, आज का जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से संबंधित मैंने एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि सबसे पहले मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो उस वीडियो में मैंने समझा दिया है। ठीक है, आज के वीडियो में मैं उस वीडियो से आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। तो मौलिक अधिकारों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बताया गया है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, समानता मतलब बराबरी, कोई भेद नहीं, है ना, कोई भेद नहीं। तो वो सारा चीज़ आप अपने से खुद से स्वयं से सोचोगे कि क्या चीज़ में सबके लिए बराबर होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा यदि आप खुद से सोचोगे। ठीक है ना। तो समानता के अधिकार में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, तो सबसे अनुच्छेद 14 में जो बात कहा गया है वो पहला चीज़ है कानून के समक्ष समानता, है ना। कानून के समक्ष समानता, कानून मतलब कानून सबके लिए बराबर है ना। कोई अमीरी गरीबी के हिसाब से उसको सज़ा नहीं मिलेगा, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में जो बात कही गई है वो है कानून की कानून के समक्ष समानता, है ना, सबके लिए कानून बराबर है। तो सिंपल सा है, बहुत आसानी के साथ याद हो जाएगा आपको। 14 अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। उसके बाद यदि हम 15 की बात करें तो 15 में आ, धर्म के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर आप जो है देश में जितने भी लोग रहते हैं उस पर किसी प्रकार का भेदभाव आप नहीं कर सकते, है ना। ये किस में बताया गया है, आपके अनुच्छेद 15 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का क्या करता है, निषेध करता है। ठीक है, किसी को हम जो है धर्म के आधार पर, लिंग, जाति के आधार पर नहीं बांट सकते हैं। तो वो किस में बताया गया है, आपका अनुच्छेद 15 में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 16 की बात करें तो यदि अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब, लोक मतलब पब्लिक, नियोजन मतलब नौकरी, ऐसा समझ लो, है ना। सरकारी नौकरी में सबके लिए अवसर बराबर ही होगा, है ना, सबके लिए समान अवसर मिलेगा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ये याद रखिएगा। कौन सा वाला, अनुच्छेद 16, है ना। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में अवसर जो है सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 16 में ये बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता से, है ना। अस्पृश्यता, है ना, छुआछूत, है ना, छुआछूत नहीं कर सकते। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि आप किसी से छुआछूत जैसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है। ठीक है, और 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। अब कोई उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है, अब कोई नया उपाधि किसी को न दिया जा सकता, न लिया जा सकता है सरकारी की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से। बाकी अलग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद हो गया होगा मेरे को, मतलब आपको। चलो एक बार रिपीट करता हूँ। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, 16 सरकारी नौकरी या लोक नियोजन पर अवसर की समानता की बात करता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 क्या करता है, उपाधियों का अंत। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। उसके बाद अगला चलते हैं हम लोग। अगला जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक बताया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता, है ना। स्वतंत्रता मतलब किस चीज़ का आपको स्वतंत्रता है,
किस चीज़ से आपको रोका नहीं जाएगा, तो उसमें बताया गया है 19 से लेकर 22 में। तो बहुत सारे अनुच्छेद हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 के और भी कई सारे उप अनुच्छेद हैं उसके, और भी उसमें और कई सारे हैं, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 1 का क ख और भी बहुत सारा है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 19 जो है क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या इसमें बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 19 एक क में ये बताया गया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब कोई भी जो है अपनी बात रखने की आज़ादी है। कौन सा में बताया गया है? 19 एक क में बताया गया है, ठीक है। 19 ख में कोई भी व्यक्ति जो है शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता है ना, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता है। वो किस में बताया गया है? 19 ख में शांतिपूर्वक हथियार रहित, है ना। और 19 ग में बताया गया है कि कोई भी जो है संघ बना सकता है, कोई संगठन बना सकता है। तो ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के लिए। सबसे पहला जो है वो कोई भी व्यक्ति अपने विचार रखने की उसको आज़ादी हो, किसी भी व्यक्ति को सम्मेलन, है ना, या प्रदर्शन, है ना, इसकी करने की जो आज़ादी हो कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्वक होना चाहिए, ठीक है। और ग वाला में क्या है, क्या बताया गया है कि संघ बनाने की या कोई संगठन बनाने की आज़ादी जो बताया गया है वो इन तीनों में बताया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया। लास्ट वाला 3 की यदि हम बात करें, 19 घ अंग और कौन सा वाला 6 में बात करें, तो 19 एक घ में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में भ्रमण कर सकता है, अबाध भ्रमण है, किसको कोई रोक टोक नहीं सकता है ना। 19 एक घ में कोई इसको रोकेगा नहीं इस चीज़ को, है ना। अंगा के लिए क्या कहा गया है? अंगा में जो है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप जो है बस सकते हैं, वहाँ निवास कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया है 19 एक अंगा में। और फिर 19 एक छ में, 19 एक छ में क्या बताया गया है कि आप जो है देश के कहीं पर भी अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यापार व्यवसाय आप कर सकते हैं। तो तीन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आप कहीं के भी हों, किसी भी राज्य के हों, आप कहीं भी किसी भी भारत के किसी भी कोने में आपको जाने से नहीं रोका जाएगा। दूसरा, आप देश के किसी भी कोने में आप रह सकते हैं, है ना। और तीसरा, और देश के किसी भी कोने पर व्यापार व्यवसाय आप कर सकते हैं, आपको नहीं रोका जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें बताया गया है, ठीक है। इसके कुछ अपवाद भी हैं कि हम जो है जो 19A में जितनी भी बातें कही गई हैं उसको प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, लेकिन किस आधार पर प्रतिबंध लगाएगा, तो ये एग्ज़ाम में आता है, तो आपको याद रखना है ना। यदि राज्य की सुरक्षा के आधार पर, मतलब राज्य कोई सुरक्षा है ना, राज्य की सुरक्षा संबंधी के लिए हम जो है क्या कर सकते हैं, 19 में क्या कर सकते हैं, 19 एक में या 19 एक में जितनी भी बातें बताई गई हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है। लोक स्वास्थ्य, जैसे कोरोना के काल में, है ना, सबको लॉकडाउन करके बाहर नहीं निकलना हो, उनकी स्वतंत्रता के अधिकार पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। तो स्वास्थ्य के आधार पर, शिष्टाचार या सदाचार के आधार पर, न्यायालय की अवमानना के आधार पर, है ना, भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर जो है 19 पर दिए गए जो भी बातें कही गई हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस पूरे को क्या कर लो, याद कर लो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 का जो संबंध है वो है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। कोई अपराधी है और दोष सिद्ध करना है तो उससे संबंध क्या क्या बातें कहा गया है। इसमें सबसे पहला बात ये कहा गया है कि कोई कृत्य अपराध है या नहीं, प्रवृत्त विधि के अनुसार ही निर्धारित होगा। मतलब कोई अपराधी है या नहीं, वो अभी जो सिस्टम चल रहा है उसी के हिसाब से उसे अपराधी माना जाएगा, ना कि जो पुराने टाइम पे जो विधि था उसको लागू किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहला बात कहा गया है। और कोई भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाए या आरोपी नहीं बनाया जाएगा, है ना। एक ही अपराध के लिए 2 बार नहीं कर सकते, ठीक है, ये बताया गया है। किसी भी अभियुक्त को या कोई आरोपी है तो उसको अपने आप को प्रमाणित करने के लिए, स्वयं सिद्ध करने के लिए नहीं कहा जाएगा, है ना। तो ये इसमें कहा गया है अनुच्छेद 20 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है,
तो ये ध्यान रखना है ना। अगला है अनुच्छेद 21। सॉरी, अनुच्छेद 21 का लिखा हुआ नहीं है, तो अनुच्छेद 21 में क्या है वो मैं बता देता हूँ, है ना। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है कि प्राण एवं दैहिक, है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना, ये बताया गया है। किसी भी व्यक्ति को अपने प्राणों को बचाने के लिए, मतलब भोजन करने की स्वतंत्रता, है ना, देह को स्वस्थ रखने के लिए, है ना, या उस टाइप की जो स्वतंत्रता है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो उसका जो स्वतंत्रता है, तो वो अनुच्छेद 21 में कहा गया है। भोजन करने का अधिकार है या उसको स्वस्थ रहने के लिए वो किस टाइप से कर सकता है स्वस्थ रहने के लिए, तो वो क्या है, अनुच्छेद 21 में कहा गया है। चाहे वो आरोपी ही क्यों ना हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है तो जेल में खाना दिया ही जाता है कि खाना बंद नहीं कर सकते उसको, है ना। उस व्यक्ति को उसके प्राणों को बचाने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता है तो उसको भोजन देना ही पड़ेगा। तो ये अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसको भोजन से या उसके प्राण ले ले ऐसे उससे वंचित नहीं किया जा सकता। कौन से, अनुच्छेद 21 के तहत। दूसरा, दैहिक मतलब अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है ना, और अपने जो प्राइवेसी है ना, निजता का जो अधिकार है वो, इसका संबंध किससे है, अनुच्छेद 21 से है। तो कई बार एग्जाम में आया है, तो आपको याद रखना है निजता का अधिकार का संबंध किससे है, अनुच्छेद 21 से है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला जो है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, तो ये याद रखिएगा अनुच्छेद 22 तक। ठीक है, अनुच्छेद 22 तक आपको क्या करना है, याद रखना है। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, है ना। कौन कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार का 19 से लेकर कितना तक है, 22 तक है ना। 20-21 बहुत इंपॉर्टेंट है, 20-21 बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। 20-21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं कर सकते, ये एग्जाम में आता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको जो है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं कर सकते, तो वो है 20 और 21, है ना। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शोषण के विरुद्ध अधिकार और बाकी जितने भी अधिकार बचे हैं वो बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यदि ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा, जानकारी और समझ में आया, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।